वेलकम क्लास 11th मैंने लास्ट वीडियो में लाइव क्लास में आपको फंक्शन से रिलेटेड सारा टॉपिक आपको कवर करवाया था कि व्हाट इज़ फंक्शन, उसके बारे में बताया था सारा, है ना। तो आपने सबसे पहले फंक्शंस वाले टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले इसकी डेफिनेशंस को, इसके रिजल्ट्स को प्रॉपरली समझ लेना है ना। मैंने सब कुछ समझा दिया था, फिर भी आपने एक बार दोबारा रिवाइज करना है। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एग्जांपल्स फ्रॉम द प्राइम मैथमेटिक्स बुक्स। देखो सबसे पहला क्वेश्चन ही है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन एंड गिव रीजन। अगर वो फंक्शन है तो डिटर्मिन इट्स रेंज एंड डोमेन। ओके, देखो सबसे पहले आपने बताना कि कौन सा रिलेशन फंक्शन बना रहा है, ठीक है। और अगर वो फंक्शन बना रहा है तो उसके डोमेन और रेंज बताओ। मैंने आपको बताया था कि एक रिलेशन को फंक्शन बनाने के लिए दो कंडीशन देखनी होती है। एक, सबसे पहले देखना होता है कि उसकी हर एक एलिमेंट की इमेज ज़रूर होनी चाहिए, ठीक है। हर एक एलिमेंट की इमेज ज़रूर होनी चाहिए और उसकी जो इमेज है वो यूनिक होनी चाहिए। यूनिक होनी चाहिए का मतलब होता है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ए की इमेज जो है, ए वाली एलिमेंट डिफरेंट आनी चाहिए, ठीक है। फर्स्ट एलिमेंट शुड बी, फर्स्ट कंपोनेंट शुड बी डिफरेंट ऑफ एवरी ऑर्डर पेयर, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब यहाँ पे गिवन है 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 17 1, ठीक है। देखो अब आपको लग रहा होगा कि यार ये 1 1 1 है ना, ये बार बार 1 1 दूसरा कंपोनेंट रिपीट हो रहा, तो ये तो फंक्शन नहीं होगा, है ना। मैंने बोला था कि यूनिक इमेज होनी चाहिए। आपको लग रहा है कि इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, बट ये नहीं है ना। देखो 2 की हमने फर्स्ट कंपोनेंट देखना, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। हमने एक ही इमेज देखनी है। मैंने ये बात उसमें भी बताई थी अपने वीडियो में भी, ठीक है, कि एक ही इमेज देखनी है। फर्स्ट कंपोनेंट शुड नॉट बी रिपीटेड, ठीक है। सेकंड की कंपोनेंट की कोई बात नहीं, वो चाहे रिपीट हो जाए, यहाँ पे हर बार रिपीट ही हो रहा है। फर्स्ट कंपोनेंट इज़ डिफरेंट, सो दैट्स वाई इट इज़ अ फंक्शन। एक तो ये बात होगी। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो इसके एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स एसोशिएट करने चाहिए, पर जो जिस सेट में से ये एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो सेट हमें नहीं गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। डायरेक्टली रिलेशन बना के गिवन है, कोई ए बी सेट यहाँ पे गिवन होता है ना, वो यहाँ पे गिवन नहीं है। तो हम वो वाली कंडीशन नहीं देख सकते कि सारे के सारे एलिमेंट एसोशिएट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ना, वो देख ही नहीं सकते हम उसको। तो हम सिर्फ यही वाली कंडीशन चेक करेंगे कि फर्स्ट कंपोनेंट जो है वो रिपीट नहीं होना चाहिए। तो ये दिस इज़ अ फंक्शन। यहाँ पे देख लेते रिपीट हो रहा है 1 2 1, ठीक है, नहीं हो रहा है रिपीट, इट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ फंक्शन। अगर ये फंक्शन है तो अच्छा, डोमेन और रेंज भी निकाली। हाँ जी, डोमेन कैसे निकालोगे? फर्स्ट एलिमेंट डोमेन बनाएंगे, 2 5 8 11 14 17 डोमेन होगी। रेंज क्या हो जाएगी? 1 1 1, तो रेंज 1, ठीक है। अब ये भी फंक्शन बना रहे हैं, सारे के सारे डोमेन, सेकेंड एलिमेंट रेंज, ठीक है। अब देखो ये वाला 0 0 1 1 1 -1, देखो बच्चे 1 जो है वो रिपीट हो गया। फर्स्ट कंपोनेंट नहीं रिपीट होना चाहिए, ठीक है ना। फर्स्ट कंपोनेंट तो यहाँ पे हो गया रिपीट। फर्स्ट की इमेज 1 की इमेज भी 1 और 1 की इमेज यहाँ पे -1, तो ये तो रिपीट हो गया ना, तो ऐसा नहीं होगा यहाँ पे भी, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ ये फंक्शन। आप यहाँ पे लिखोगे 2 ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट। रीजन भी लिखना, क्योंकि उन्होंने रीजन भी पूछा होगा ना वहाँ पे आपसे। तो आप लिखोगे 2 ऑर्डर पेयर्स हैव द सेम फर्स्ट कंपोनेंट, सो एफ इज नॉट अ फंक्शन। तो इस तरीके से बच्चे आप बाकी सारे भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ये आप खुद करोगे, चेक ही करना आपने, ओके। नेक्स्ट इज दिस क्वेश्चन, द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 3x। ये कंडीशन एक गिवन है। देखो फंक्शन इस टाइप का देने का क्या मतलब होता है उनका, मैं आपको सबसे पहले समझाती हूँ कि फंक्शन क्या गिवन है, किस टाइप का गिवन है, ठीक है। देखो सबसे पहले देखिए, फंक्शन इस टाइप का देने का मतलब पता क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि फंक्शन की एक नोटेशन ये भी होती है कि एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, है ना। एफ ऑफ ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि अगर एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया, कोई सेट ए है, सेट ए से बी तक एक फंक्शन जा रहा है, ठीक है। कुछ ए में से एलिमेंट आ रहे हैं, वो बी के एलिमेंट को एसोशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और मैंने कहा था कि वेयर जो ए है, ये वाला स्मॉल ए, वो इस ए को बिलोंग करता है, और ये जो बी वाले एलिमेंट है वो यहाँ से आ रहे हैं, इस बी से आ रहे हैं, ठीक है ना। मैंने इस टाइप का बताया था। इसका मतलब है कि हम ए वाले एलिमेंट एक फंक्शन में पुट करते जा रहे हैं, ठीक है, और उसको जो प्रोसेस होके उस पर कंडीशन वगैरह लग के हमारे पास जो एलिमेंट या आउटपुट जो रिजल्ट आंसर आ रहा है उसका नाम है बी, ठीक है ना। एफ ऑफ ए इक्वल टू बी, ठीक है ना। इस टाइप का फंक्शन को हम रिलेट कर देते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको ये हम ए और बी की फॉर्म में ले लें, अगर मैं आपको एक्स और वाई का बोलूँ, अगर मैं कहूँ कि एक्स जो है वो एलिमेंट ए से आ रहा है और वाई जो है वो बी से आ रहा है, तो कैन आई राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। कैन आई राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई।
ठीक है ना। तो इसमें मैं क्या कहूँगी कि मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, मैं कहूँगी कि मैं कोई फंक्शन है उसमें मैं एक्स की वैल्यूज़ को पुट करती जा रही हूँ, ठीक है, और वाई काइंड की कोई वैल्यूज़ है वो मेरे पास आंसर रिजल्ट में आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि मैं इसको पॉलिनॉमियल के साथ रिलेट कर देती हूँ। जैसे मैं कहती हूँ कि पॉलिनॉमियल है ना, इफ़ आई से पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 10, ठीक है ना। तो आप क्या करते थे, पॉलिनॉमियल मान लो कुछ ऐसा गिवन है आपको 2x² + 3x, है ना। तो आप क्या करते थे, यहाँ पे कुछ मान लो x की मैं वैल्यूज़ लेती जाऊँ 1 2 3, एक्स की वैल्यूज़ को आप पुट करते जाते थे, आपके पास ये वैल्यूज़ आती जाती थी, इसकी कोई ना कोई रिजल्ट्स आते जाते थे, है ना। तो उन वैल्यूज़ उन रिजल्ट्स को क्या मैं बोलूँगी, वाई, कि जो मैं पुट कर रही हूँ वो एक्स की वैल्यूज़ हैं, जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं वो वाई है, ठीक है। जो मैं वैल्यूज़ इसमें पुट कर सकती हूँ, पॉसिबल वैल्यूज़ होती हैं, उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। जो पॉसिबल रिजल्ट्स मेरे पास बाहर निकल के आते हैं, जनरेट होके आते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। पॉसिबल वैल्यूज़ को क्या बोलते हैं, रेंज। जो मैं वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ उसको क्या बोलेंगे, डोमेन। तो यहाँ पे बच्चे इस टाइप के फंक्शन गिवन है, देखो क्या गिवन है यहाँ पे, वो कहते हैं कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x² गिवन है, 3x गिवन है। वो कहते हैं कि आप करो कि x की वैल्यू 0 से लेके 3 तक लो, ठीक है, और यहाँ पे 3 है ना। वो कहते हैं कि जब x की वैल्यूज़ को आपने एफ ऑफ एक्स इक्वल टू x², पहले तो ये ले लो, ऐसे करना है, अलग अलग टाइप का करते हैं ना, पहले ये है एक कंडीशन, ये है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपने x की वैल्यू को 0 से लेके 3 तक लेना, यानी कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2 है और x की वैल्यू 3 है, ठीक है। आप इसमें पुट करो और जो आंसर, देखो बच्चे इसको मैं इसके साथ कर सकती हूँ ना रिलेट, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो x वाला एलिमेंट है ना, वो पहले वाले सेट से आ रहा है, x² वाले एलिमेंट हमें b में मिल रहे हैं, कुछ x² टाइप के एलिमेंट्स जो है वो मुझे रिजल्ट में मिल रहे हैं, आउटपुट में x² टाइप के एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें वो निकालने एलिमेंट्स, कि अभी उन्होंने निकाल के नहीं दिए, ठीक है। वो कह रहे हैं कि x की वैल्यू 0 1 2 एंड 3 है वैल्यूज़, ठीक है। आप बताओ, ठीक है, हमने पहले इसका रिलेशन बताना, फिर उन्होंने बताना कि चेक करके बताओ कि ये फंक्शन है कि नहीं है। सबसे पहले हमने x की वैल्यूज़ ले ली 3, इन 3 वैल्यूज़ के लिए ये वाला फंक्शन गिवन है। पहले तो ये वैल्यूज़ पुट करते हैं, ठीक है। जब मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगी बेटा, मेरे पास क्या क्या आंसर आएगा, कैन आई राइट इट एज, ये देखो, अगर मैं इस फंक्शन को कुछ इस टाइप का ले लूँ, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, इसके साथ कंपेयर कर लो इसको, ठीक है, वेयर x बिलोंग्स टू a एंड y बिलोंग्स टू b। x की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मेरे पास क्या आती जाएंगी, मतलब y की वैल्यूज़ आती जाएंगी, यानी कि हेयर y इज इक्वल्स टू x²। तो देखो यहाँ पे मैं x की वैल्यू को 0 पुट करूँ, x 0 का स्क्वायर 0, तो 1 का स्क्वायर करूँगी यहाँ पे 1 का स्क्वायर करूँगी 1, 2 का स्क्वायर करूँगी 4, 3 का स्क्वायर करूँगी 9, ठीक है। तो बन गया मेरे पास ऑर्डर पेयर बन गया। ये देखो, ये वैल्यूज़ मेरे पास जो आएंगी ना, दीज आर द वैल्यूज़ ऑफ y, है ना। अगर मैं x और y इस तरीके से ऑर्डर पेयर ले लूँ और 0 को पुट किया तो 0, ठीक है ना, 0 को पुट किया तो 0 आया, 1 को पुट किया तो 1 आया मेरे पास, इस बार मैंने 2 को पुट किया तो 4 आया, 3 को पुट किया तो 9 आया, ठीक है ना। तो नाउ 0 1 2 एंड 3 क्या बन गई, डोमेन बन गई, कि ये वैल्यूज़ मैंने पॉसिबल वैल्यूज़ है वो मैंने फंक्शन में पुट की हैं, और जो मेरे पास रिजल्ट्स निकल के आए हैं, ये रिजल्ट निकल के आए ना पुट करने के बाद, जो रिजल्ट निकल के आते हैं उसको क्या बोलते हैं, रेंज, ठीक है। या उसको बोल सकते हो y की वैल्यू, या उसको बोल सकते हो रेंज, कि ये मेरे पास रेंज आई। और इस तरीके से आपने ऑर्डर पेयर बना लिए इसके, ठीक है ना, ये बन गए। ये देखो अब यहाँ पे ऐसे बनाए हुए इन्होंने ऑर्डर पेयर, देखो ये बन गया ना 0 0 1 1, जो मैंने अभी यहाँ पे बनाया है, देखो 0 0 1 1 2 4 3 9, ये बना ली, ठीक है। और ये तो कंडीशन तो गिवन थी कि 0 से लेके 3 तक जब x की वैल्यू है, व्हाट अबाउट कि 3 से लेके 10 तक वैल्यू है ना। देखो अब उन्होंने फंक्शन गिवन दे दिया, अब ये थोड़ी है कि हम इन्फिनिटी तक जितने मर्जी x की वैल्यू पुट करते जाएंगे। यहाँ पे गिवन है कि आपने 0 से लेके 3 तक जब लेना फंक्शन तो उसकी वैल्यू लो x², जब आपने 3 से लेके 10 तक लेना तो उसकी वैल्यू 3x ले लो, ठीक है ना। 10 के बाद कुछ भी कंडीशन नहीं गिवन है, इसका मतलब मैंने 10 तक ही पुट करना है, इसके बाद मैंने पुट ही नहीं करनी वैल्यू, ओके। सो नाउ देखो, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 6 7 8 9 और 10, ठीक है। इन सब के लिए जो है y की वैल्यू क्या गिवन है बेटा जी, देखो एफ एक्स इक्वल टू 3x गिवन है, देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू गिवन एज 3x, तो कैन आई राइट इट एज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू y। तो यहाँ पे कंपेयर करने पे y कितना आ गया 3x, ठीक है ना। इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 3x। आई वुड पुट द वैल्यू ऑफ ओवर हियर, x इक्वल टू 4 पुट करो, यहाँ पे क्या आएगी 12, यहाँ पे पुट करोगे बेटा जी क्या आएगा 15, 6 पे पुट करोगे तो 18,
है ना, 24 यहाँ पे करोगे तो 37, यहाँ पे करोगे तो 30, इसने पुट की है मैंने वैल्यू, ठीक है। ऑर्डर पेयर बना लो, x की वैल्यू 4 पुट की तो 12 आ गई, इसका मतलब 4 की इमेज क्या है, 12 है, ठीक है। अब 5 की इमेज क्या है, 15, 6 की इमेज क्या है, 18, यहाँ पे देखो 7 की इमेज 21, 8 की इमेज 24, 9 की इमेज 27 और 10 की इमेज 30, ठीक है। इस तरीके टाइप के इन्होंने ऐसे बना के और सारे यहाँ पे इन्होंने ऑर्डर पेयर्स लिख लिए। अब ये मैंने बच्चे रिलेशन नहीं बनाया, अब ये मैंने फंक्शन नहीं बनाई है, मैंने क्या बनाया है, रिलेशन। देखो ध्यान से, ऊपर क्वेश्चन क्या गिवन था कि द रिलेशन एफ इज डिफाइंड बाय दिस। वो कहते हैं कि रिलेशन एक इस टाइप का डिफाइन कर दिया और एक एफ रिलेशन डिफाइन किया, एक जी, दो रिलेशन डिफाइन कर दिया, एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, ठीक है। एक रिलेशन डिफाइन कर दिया। वो कहते हैं कि शो करके दिखाओ एफ फंक्शन है और जी इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है। तो आपने कंडीशंस चेक करनी है कि एफ फंक्शन बन रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया, रिलेशन के कैसे चेक करते, यहाँ से थोड़ी चेक हो सकता था। फंक्शन बनाने के लिए जो कंडीशन मुझे चेक करनी थी, ऑर्डर पेयर होते तो मैं कंडीशन चेक करती ना। अब मैंने क्या किया, इसको सॉल्व कर लिया कि मतलब 0 से लेके 3 तक की वैल्यूज़ को पुट किया, फिर 3 से लेके 10 तक की वैल्यूज़ को पुट किया और मेरे पास रिजल्ट्स आ गए। ये मैंने बना लिया, इसको सॉल्व करके मैंने एक पूरा रिलेशन क्रिएट कर लिया, ओके। अब नाउ आई हैव टू चेक कि ये चीज़ जो है ऑर्डर पेयर जो है वो फंक्शन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। वही वाली दो कंडीशन, सबसे पहले तो एवरी एलिमेंट, हर एलिमेंट एसोसिएट होना चाहिए। यहाँ पे देखो कंडीशन 0 से लेके 10 तक गिवन है, पहले 0 से लेके 3 तक, 3 से लेके 10 तक, इट मीन 0 से लेके 10 तक सारे एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना। ये ना हो कि बीच में कोई एलिमेंट स्किप करता हो, कि उसकी कोई इमेज ही ना हो, कोई भी ना हो, जैसे 4, मतलब मान लो कि 4 ना आए ही ना, है ना। ऐसा अगर हो जाए, स्किप नहीं करना चाहिए, कोई भी सारे एलिमेंट्स आने चाहिए। और हर एलिमेंट की क्या है, यूनिक इमेज। फर्स्ट एलिमेंट सब में क्या है, नॉन रिपीटेड है, डिफरेंट है, तो दिस इज अ फंक्शन, यस दिस इज अ फंक्शन, ओके। सो देखो अब नेक्स्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन आप देखोगे, हाँ जी, ये देखो g इज गिवन बाय, वही वाली कंडीशन बच्चे देखो, 0 से लेके 2 तक की अगर वैल्यू लेनी हो तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका मतलब 0 पुट करोगे तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, पहला ऑर्डर पेयर बन गया। 1 पुट करोगे तो 1 की वैल्यू 1, 2 पुट करोगे तो बेटा 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4, ओके। यहाँ पे देखो अगेन कंडीशन गिवन है 2 से लेके 10 तक, फिर से वो देखो, वो कहते हैं कि यहाँ पे भी हमने 2 पुट कर लिया है, पर फिर से अगर अगेन उन्होंने कहा कि ये x की वैल्यू 2 के इक्वल भी है, देखो इक्वालिटी, इक्वल भी तो गिवन है ना, इसका मतलब x की वैल्यू आपने इक्वल टू 2 दोबारा से लेनी है। यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, ठीक है ना, दोबारा से लेनी पड़ेगी। तो दोबारा आप यहाँ पे 2 की वैल्यू 2 पुट करो, क्या आ जाएगा, 2 और 6, ये देखो 2 और 6, ठीक है। फिर 3 पुट करो, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 9, मतलब 3 पुट किया तो 9 आ गया। इस तरह से के 10 तक आपने वैल्यूज़ को पुट कर दिया। अब चेक करो कि ये फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखो बेटा 2 और 4, 2 और 6, फर्स्ट कंपोनेंट रिपीट हो गया ना, ये 2 की इमेज 4 भी है, 2 की इमेज 6 भी है, तो नाउ दिस इज नॉट अ फंक्शन। ये फंक्शन था, g इज नॉट अ फंक्शन, यही तो शो करके दिखाना था ऊपर उन्होंने, ठीक है। तो ऐसे करेंगे क्वेश्चन ये वाला, ओके। नेक्स्ट इज फाइंड द डोमेन फॉर विच ऑफ द फंक्शंस आर इक्वल। गिवन क्या कंडीशन है कि ये दो फंक्शंस क्या इक्वल है, आप इसकी डोमेन फाइंड आउट करके दिखाओ, ओके। देखो एफ फंक्शन जो है कुछ इस टाइप का गिवन है। जब भी फंक्शन एक्स की फॉर्म में गिवन हो ना, तो आप उसको जनरली ऐसे लिया करो कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई है, ठीक है। कि एक्स क्या है, यहाँ पे एक्स कुछ डोमेन है या कुछ वैल्यूज़ है, वो जो मैंने फंक्शन में पुट कर दिया और मेरे पास जो आंसर आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, मेरे पास रेंज आ रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे डोमेन हो गया था कि फाइंड द डोमेन। डोमेन फाइंड आउट करने का मतलब ये है कि आपने एक्स फाइंड आउट करके दिखाना है, आपके फाइंड आउट करके दिखाना है कि कौन सी वैल्यूज़ इस फंक्शन में पुट करोगे कि ये दोनों फंक्शन की वैल्यूज़ इक्वल आ जाए, ठीक है। तो गिवन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन बोथ द फंक्शंस आर इक्वल, यहाँ पे मैंने इक्वल कर दिया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू जी ऑफ एक्स इक्वल, इसको इक्वल लिखा बेटा जी 2x स्क्वायर, देखो इसको इधर शिफ्ट कर लो, 3x माइनस 2 क्वाड्रेटिक बन गई, इसको सॉल्व किया, आंसर आ गया x इक्वल टू -2 एंड 1/2। तो ये डोमेन आ गई सिंपली, x की वैल्यूज, x इज द डोमेन, ठीक है ना। x की वैल्यूज ही जो आ रही है वो मेरे पास क्या है, डोमेन आ रही है, ओके। तो ये मैंने पुट कर ली, दिस इज द वैल्यू ऑफ डोमेन ओवर हियर, ओके। नेक्स्ट इज दी फाइंड f एंड g बी द रियल फंक्शंस गिवन बाय f इज इक्वल्स टू एफ एक्स, ये है जी एक्स, ये दो फंक्शंस गिवन है, ठीक है। हमें एफ एक्स और जी एक्स दो गिवन है। फॉर व्हाट रियल नंबर्स एक्स, एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स और एफ एक्स इज लेस दैन जी एक्स। सबसे पहले तो गिवन है कि रियल फंक्शंस गिवन है। रियल फंक्शंस का मतलब है कि देखो मैंने आपको बताया कि फंक्शन की नोटेशन होती है एफ ऑफ ए टू बी,
ठीक है ना। रियल फंक्शंस होने का मतलब है कि जो यहाँ पे गिवन है ना एफ ऑफ आर टू आर गिवन है, ठीक है ना, कि यहाँ पे मैंने कोई ए और बी सेट नहीं लिए, फिर वो मैंने कौन सा सेट ले लिया, वो मैंने रियल नंबर का सेट ले लिया, ठीक है ना बच्चे। रियल नंबर का भी तो एक सेट ही है ना, जैसे नेचुरल नंबर का वो भी तो एक सेट है, इंटीजर्स है वो भी एक सेट है, ठीक है ना। तो रियल फंक्शंस गिवन होने का मतलब है कि यहाँ पे मैंने जो डोमेन ली है, मतलब जहाँ से मैं वैल्यूज़ ले रही हूँ, पुट करने के लिए वैल्यूज़ ले रही हूँ, वो भी मैंने रियल नंबर वाला ले लिया, और जो मेरे पास आंसर आ रहे हैं उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो आंसर्स आ रही है, यानी कि जो मेरी रेंज आ रही है, वो भी रियल नंबर है, ठीक है ना। अगर इस टाइप का फंक्शन हो कि आपने पुट भी रियल नंबर किया और आंसर भी आपके पास रियल आ रहा है, तो वो फंक्शन क्या बन जाता है, रियल फंक्शन बन जाता है, ठीक है ना। फंक्शन इज डिफाइंड ऑन रियल नंबर्स, या रियल फंक्शन है उसको ऐसे बोलेंगे, ठीक है ना, कि हमने दोनों सेट जो हैं वो कौन से लिए हैं, रियल नंबर्स वाले सेट लिए, कोई और सेट नहीं है, रियल नंबर्स के सेट है, ठीक है ना। इस टाइप का देखिए सबसे पहले गिवन है एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यूज़ गिवन है यहाँ पे, ओके। वो कहते हैं कि कौन से फॉर व्हाट रियल नंबर्स एक्स, है ना। इसका मतलब अगर देखो रियल फंक्शन गिवन था तो अगर x की वैल्यूज़ भी जो मैं यहाँ पे पुट करूँगी वो भी रियल नंबर्स ही होंगे, यहाँ पे पुट करूँगी, डोमेन भी तो रियल ही होगी ना उसकी जो मैंने यहाँ पे पुट की है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे रियल नंबर्स x फाइंड आउट करनी, यानी कि उन्होंने क्या पूछा गया कि आप यहाँ पे मुझे डोमेन फाइंड आउट करके दिखाओ, मेनली बात ये पूछी है ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x क्या था, डोमेन ही होती है, तो रियल नंबर x फाइंड आउट करने, उनका कहने का मतलब है कि आप डोमेन फाइंड आउट करके बताओ, ठीक है जी। तो कंडीशन गिवन है, सिंपल क्वेश्चन है, देखो डोमेन कंडीशन गिवन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, इक्वल किया तो x की वैल्यू 4 आ गई। एक उन्होंने कहा था कि लेस देन पे फाइंड आउट करो, लेस देन किया, सिंपली है तो अलजेब्रे की है ना, 2x + 1 लेस देन 4x - 7, आंसर विल बी x ग्रेटर देन 4, सिंपली, क्योंकि इनइक्वालिटी गिवन थी तो इनइक्वालिटी में आंसर आ गया, ठीक है। तो ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, ओके। सो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 5, लेट f z to z। इसका मतलब देखो सबसे पहले इस नोटेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे मैंने आपको नोटेशन कराई ना f ऑफ a to b, है ना, हमेशा दो सेट पे एक फंक्शन डिफाइन कर देते हैं। यहाँ पे देखो फंक्शन बेटा जी कहाँ पे डिफाइंड है, z का मतलब होता है, z का मतलब देखो क्या होता है, z इज़ द, हमने हर एक सेट के लिए जैसे नेचुरल नंबर को n के साथ डिनोट कर देते हैं, z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना, z इज़ द सेट ऑफ इंटीजर, q इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, नोटेशंस होती हैं आपको पता होनी चाहिए, है ना, और r इज़ द सेट ऑफ रियल नंबर्स, ठीक है, इस तरीके से। तो z to z का मतलब क्या होता है कि इंटीजर्स पे सेट डिफाइंड है, कि पहला सेट जो है जहाँ से एलिमेंट्स आ रहे हैं वो भी इंटीजर है, और दूसरा सेट जहाँ पे एलिमेंट्स या उसकी जो इमेज है वो जा रही है वो भी क्या है, वो भी इंटीजर ही है, ठीक है ना, z to z। और g वाला भी एक और फंक्शन डिफाइन किया गया, उसका नाम है g, वो भी क्या किया गया है, z to z, यानी कि इंटीजर टू इंटीजर पे फंक्शन जा रहा है। और फंक्शन किस टाइप का डिफाइन है कि f of f इज इक्वल्स टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। देखो किस टाइप का फंक्शन की डिफाइन है, और g कुछ इस टाइप का डिफाइन है, शो दैट f इक्वल टू g, शो करके दिखाना है कि फंक्शन f जो है वो g के इक्वल है, ठीक है। फंक्शन अगर g के इक्वल है, ठीक है। देखो बच्चे कोई भी फंक्शन दूसरे फंक्शन के इक्वल कब हो सकता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक फंक्शन है, ठीक है, उसमें कुछ इस टाइप के एलिमेंट है 1 2 3 4, है ना, 5 6 ऐसे, और मैं कोई फंक्शन दूसरा बताऊँ उसका मैं कहूँगी यहाँ पे कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं 3 6 है, और 5 2 और है 1 और 4, कुछ इस टाइप के एलिमेंट। अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड आउट करूँ, ठीक है, डोमेन फाइंड आउट करूँ बच्चे इसकी f की डोमेन, यहाँ पे मैं f ऑफ d लिख देती हूँ, ठीक है। इसकी डोमेन आ गई 1 3 एंड 5, ठीक है। अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड आउट करूँ g की डोमेन, तो देखो ये भी क्या आ गई 3 5 एंड 1, ठीक है। इसका मतलब डोमेन तो दोनों की सेम है ना, तो जब दो फंक्शंस की जब डोमेन सेम हो जाए, मतलब सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, जब दो फंक्शन के बच्चे डोमेन सेम हो जाए ना, तो वी कैन से दैट द टू फंक्शंस आर इक्वल, ठीक है। व्हेन द टू फंक्शंस आर इक्वल, व्हेन देयर डोमेन इज सेम, व्हेन देयर डोमेन इज सेम, इस तरीके से, ऐसे टू फंक्शंस आर इक्वल व्हेन देयर डोमेन इज सेम। तो यहाँ पे बच्चे कुछ इस टाइप का ही करना पड़ेगा कि हमने दो फंक्शंस हैं, उनको कुछ कंपेयर करेंगे, कुछ उनका देखेंगे कि इन दोनों फंक्शंस की डोमेन क्या आ रही है, ठीक है, वो सेम आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर तो सेम आएगी तो वी कैन सी दैट दिस दे आर सेम, अगर नहीं आएगी तो नहीं है, ओके। देखो फंक्शन कुछ डिफाइन f इक्वल टू n इंटू n और n स्क्वायर,
इसका मतलब है कि पहला एलिमेंट, पहला कंपोनेंट है n और दूसरा कंपोनेंट है n स्क्वायर। इसका मतलब है कि मैंने फंक्शन में n को पुट किया और मेरे पास कुछ n स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स जो है वो रिजल्ट में, आंसर में आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि n जो है वो इंटीजर है, कोई n कोई नंबर होगा वो इंटीजर लेना है मैंने, है ना। इंटीजर लेने का मतलब है कि माइनस प्लस वाले सारे इंक्लूड होंगे, जीरो भी इंक्लूड होगा, ठीक है। पॉजिटिव भी नहीं हो सकता, नेगेटिव भी हो सकता है। वो मैंने n यहाँ पर लिया, मतलब मैंने फंक्शन में कुछ n इंटीजर टाइप की वैल्यू को पुट किया और मेरे पास n स्क्वायर टाइप के एलिमेंट्स जो है वो यहाँ पे आ गए, ठीक है। कुछ इस टाइप का गिवन है, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसा गिवन है तो बेटा यहाँ पे मैं डोमेन ऑफ फंक्शन f की क्या लिख सकती हूँ, है ना। मैंने n को पुट किया और n वो कहते हैं कि वो इंटीजर है, ठीक है ना। तो डोमेन क्या हो जाएगी, डोमेन तो सारे इंटीजर्स हो जाएंगे, कितने, जितने, कोई पर्टिकुलर वैल्यू थोड़ी गिवन है कि आपने 10 तक इंटीजर्स लेने हैं, 15 तक लेने हैं। वो तो कहते हैं कि इंटीजर्स लेने हैं, तो इसका मतलब कि सारा इंटीजर्स वाला सेट फिर सारा ही डोमेन हो जाएगा ना। हम तो कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, उनके कहने का तो मतलब यही होगा ना कि इंटीजर्स पे डिफाइन है। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल्स टू इंटीजर, तो एफ ऑफ एन इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर, ओके। अगेन जी, सेट टू जेड, ये भी इंटीजर पे डिफाइन है कि इंटीजर में से वैल्यू ले रहे हैं और आंसर भी मेरे पास कुछ इंटीजर्स में ही आ रहे हैं। किस तरीके का डिफाइन है, जी इज इक्वल्स टू एन इंटू मॉड ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। इसकी भी बेटा जी देखो, ये डोमेन होगी, डोमेन इसकी भी बेटा इंटीजर ही है कि हमने पुट वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज ही करनी है। तो यहाँ पे बेटा मैं इसको लिख सकती हूँ, जी ऑफ एन को मैंने पुट किया, ठीक है ना, एक्स वाई जैसे यहाँ पे लिया था मैंने, है ना। जैसे हम ये वाली नोटेशन को फॉलो करते हैं ना, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, ठीक है ना। एक्स की वैल्यू पहले एलिमेंट से, वाई की वैल्यू दूसरे से। तो जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एन स्क्वायर। देखो बच्चे, मॉड का मतलब क्या होता है, मैं एब्सोल्यूट वैल्यू समझा देती हूँ, ठीक है। किसी भी चीज़ का मॉड का मतलब होता है कि उसमें अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू डालूँ या नेगेटिव वैल्यू डालूँ, हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। जैसे कि ये देखो, मान लो हम इंटीजर्स की बात कर रहे हैं, एन इज़ इंटीजर। मान लो कि अगर मॉड ऑफ एन स्क्वायर है, यहाँ पे मैंने -3 भी इंटीजर की वैल्यू डाल ली, तो आंसर में वो 3 ही आएगा, ठीक है ना। चलो उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर ले लेंगे, यहाँ पे 9 आ जाएगा, मतलब पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं पॉजिटिव 3 लिखूँगी तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है कि वैसे भी स्क्वायर है ना, तो स्क्वायर जब करोगे, चाहे किसी नेगेटिव नंबर का करो, किसी पॉजिटिव नंबर का करो, हमेशा वही आएगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि जी ऑफ एन इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। मॉड ऑफ एन स्क्वायर का मतलब है कि देखो, अगर वैल्यू ही पॉजिटिव आनी है तो यहाँ पे फिर मॉडुलस लेने का क्या मतलब हुआ ना। तो उसको मैं एन स्क्वायर के इक्वल भी तो लिख सकती हूँ, क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। मॉड ऑफ एन स्क्वायर लिखो तो और एन स्क्वायर लिखो, एक ही बात है, क्योंकि एन का स्क्वायर हो रहा है ना, एन का स्क्वायर पॉजिटिव ही आएगा, चाहे मॉड ऑफ एन स्क्वायर में कर लो चाहे एन स्क्वायर में कर लो, तो ये पॉजिटिव ही आएगा। तो विच इज़ इक्वल टू एन स्क्वायर। तो यहाँ पे भी देखो, एफ ऑफ एन की भी वैल्यू एन स्क्वायर आ गई, जी ऑफ एन की भी वैल्यू एन स्क्वायर आ गई, बोथ आर इक्वल। मतलब फंक्शन एफ एन और जी एन क्या है, दोनों ही इक्वल है। और उनकी पहली बात तो डोमेन, और डोमेन भी इसकी इंटीजर है, इसकी भी डोमेन इंटीजर है, डोमेन भी सेम होगी, फंक्शन भी सेम हो गया, तो फंक्शन क्या है, इक्वल आ गया, ठीक है। इस टाइप का फंक्शन देखने में तो बच्चे क्वेश्चन बड़ा छोटा सा था, बट समझने वाली बात है, उसको समझना पड़ेगा आपको। एग्जाम्पल 6 इज एफ बी सबसेट ऑफ दिस, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट गिवन है। सो नेक्स्ट इज दी लेट एफ बी द सबसेट ऑफ क्यू क्रॉस जेड डिफाइंड बाय। देखो क्यू क्रॉस जेड का मतलब क्या है, ये क्या गिवन है। सबसे पहले एफ बी द सबसेट ऑफ दिस, मैंने आपको बताया ना कि फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, उसके बाद उसका सबसेट होता है रिलेशन, और रिलेशन के ऊपर जो अगर कुछ कंडीशन स्पेसिफाइड, 2 कंडीशन अगर अप्लाई करते तो वो बन जाता है एफ, है ना, फंक्शन बन जाता है। तो एक्चुअली फंक्शन क्या हो गया कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट ही हो गया। तो सबसेट देखो किस तरीके से डिफाइन किया होगा, क्यू क्रॉस जेड। क्यू क्रॉस जेड का मतलब है, क्यू क्रॉस जेड का मतलब है कि देखो कि जो फर्स्ट एलिमेंट आ रहा है, अगर मैं फंक्शन की बात करूँ, वो ऐसे जा रहा है क्यू क्रॉस जेड। तो मैंने अभी आपको क्यू बताया कि क्यू क्या होता है। यहाँ पे क्यू इज़ द सेट ऑफ रैशनल नंबर, जेड इज़ द सेट ऑफ इंटीजर। मतलब मैं कोई रैशनल नंबर सिलेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। फंक्शन जो है, पहला सेट क्या है, रैशनल नंबर का है, दूसरा सेट क्या है, वो है रियल इंटीजर्स का, सॉरी, है ना। तो मैं कुछ रियल नंबर्स को, रैशनल नंबर को सिलेक्ट कर रही हूँ, रैशनल नंबर विच आर इन द फॉर्म ऑफ पी ओवर क्यू, ओवर वाली फ्रैक्शन वाली फॉर्म में, ठीक है। उसको कुछ सिलेक्ट कर रही हूँ, तो और आंसर में मेरे पास क्या आ रहे हैं, कुछ इंटीजर्स आ रहे हैं, ठीक है ना। इस टाइप का कुछ गिवन है सेट फंक्शन। तो फंक्शन को इस ऐसे गिवन डिफाइन किया गया। और एम भी वो कहते हैं कि यहाँ पे जो एम ओवर एन एम लिया, देखो फर्स्ट थिंग क्या होती है यहाँ पे लेने का मतलब होता है कि फर्स्ट थिंग हमारी डोमेन होती है, ये क्या होती है, रेंज होती है, यानी कि ये ऐसे ऐसे वैल्यू होती है इसकी, एफ ऑफ एम ओवर एन इज इक्वल्स टू एम, ऐसे लेते हैं,
ठीक है ना। जैसे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई, कि पहला एलिमेंट पहले सेट से या दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से, ठीक है। वेर एम भी क्या कहते हैं कि इंटीजर है, जेड भी इंटीजर है एंड ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ज़ीरो हो गया तो वो ये इंटीजर की कंडीशन, ये तो वही रैशनल नंबर की कंडीशन होती है ना, पी ओवर क्यू वाली फॉर्म में होता है, वेयर पी एंड क्यू आर द इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, वही वाली कंडीशन लिखी हुई है। इफ फंक्शन इज अ फंक्शन, इट इज़ अ फंक्शन फ्रॉम क्यू टू जेड, जस्टिफाई योर आंसर। वो कहते हैं कि एक सबसेट है, आप जस्टिफाई करके बताओ कि ये फंक्शन है या नहीं, आपने बताना है, ठीक है। देखो वो हम कह देते कि फंक्शन कैसे बताएंगे, फंक्शन की दो ही कंडीशंस होती है, एवरी एलिमेंट हैव अ यूनिक इमेज, ओके। तो यहाँ पे देखो, अगर मैंने क्या किया, मैंने ना यहाँ पे, अगर देखो अब मैं कैसे बताऊँ, कैसे इसको फंक्शन प्रूव कर सकती हूँ और कैसे इसको फंक्शन नहीं प्रूव कर सकती। मुझे इसकी ऑर्डर पेयर्स बनाने पड़ेंगे सबसे पहले, है ना, तभी मैं उसका फर्स्ट एलिमेंट चेक करूँगी कि कंपोनेंट फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिफरेंट कंपोनेंट्स बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। पर मैंने क्या किया, मैंने एक एलिमेंट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये जो एक्चुअल में फंक्शन नहीं बन रहा है, हम उसको फंक्शन नहीं बन रहा, क्यों नहीं बन रहा, उसके लिए एक एग्जाम्पल देंगे कि ये फंक्शन क्यों नहीं बन रहा। ये उन्होंने क्या किया, एक एग्जाम्पल दे के बताया कि ये फंक्शन क्यों नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो आपको थोड़ा सा देख के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे तो उन्होंने फंक्शन दे दी है एग्जाम्पल, ठीक है ना। पर आपको जब पेपर में मान लो कि इसके अलावा ऐसा ही कोई और क्वेश्चन आ जाए तो आपको नंबर्स पुट कर करके वैल्यूज़ को चेक करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो हमने क्या किया, इसमें मैंने क्या किया, यहाँ पर इसमें एक बार मैंने क्या किया, m की वैल्यू को 2 ले लिया, ठीक है। और दूसरी बार क्या किया, m की वैल्यू को 4 ले लिया, ठीक है। जब मैंने m की वैल्यू को 2 लिया, ठीक है, यहाँ पर, और n की वैल्यू को 1 लिए और n की वैल्यू को यहाँ पे 2 लिए, ठीक है। दो केसेस डिस्कस किए हैं, दो, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला केस डिस्कस किया, आप इसमें पुट कर दो, m की वैल्यू को 2 पुट करो, ठीक है, 2 पुट किया, n की वैल्यू को 1 पुट किया, ठीक है। हमने क्या करना था कि फंक्शन रैशनल होना चाहिए, तो 2/1 इज़ अ रैशनल, यस इट इज़ अ रैशनल, ठीक है। तो 2/1 इज़ अ रैशनल, 2/1 इज़ अ रैशनल, यानी कि m/n, m की वैल्यू 2 यहाँ पे फिर पुट करो, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये फंक्शन को बिलोंग कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि फंक्शन को तो वही बिलोंग करना चाहिए ना। उनका मतलब तो ये है कि बस पहला एलिमेंट होना चाहिए रैशनल नंबर, दूसरा एलिमेंट जो यहाँ पे आना चाहिए वो इंटीजर आना चाहिए। तो आ रहा है यहाँ पे देखो 2/1 इज़ अ रैशनल नंबर और ये वाला 2 जो है वो इंटीजर है, इसका मतलब ये फंक्शन को बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना। ये जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा ये फंक्शन को बिलोंग करेगा, ओके। नेक्स्ट केस ले लो जिसमें मैंने क्या किया, m को मैंने ले लिया 4, n को मैंने ले लिया 2, 4/2 इस कंडीशन के अकॉर्डिंग 4/2, m की वैल्यू 4, बेटा जी इसको कटिंग करोगे तो यहाँ पे ये भी तो 2 बन जाएगा, 2/4, ठीक है। तो ये यहाँ तक तो ठीक था 2/1 4/2, ये भी क्या बन रहा है, 4/2 इज़ अ रैशनल नंबर, ठीक है। तो ये क्या है, इंटीजर बन रहा है, ये भी ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। फिर यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे देखो बेटा जी 2 की इमेज 2 भी बन रही, 2 की इमेज 4 भी बन रही है, तो दिस इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक है ना। यहाँ पे वो कहते थे कि जस्टिफाई और आंसर की फंक्शन बन रहा है कि नहीं बन रहा, हमने अदरवाइज तो हमें सारे ऑर्डर पेयर इसके बना के, मतलब रैशनल नंबर पुट करके m की वैल्यूज़ कितनी सारी लेके, n की वैल्यूज़ कितनी सारी लेके, हर एक वैल्यू को चेक कर करके देखना पड़ना था। पर हमने एक ऐसी वैल्यू सिलेक्ट कर ली जहाँ पे मेरे पास कॉन्ट्राडिक्शन आ गई, जहाँ पे मेरी वो चीज़ फंक्शन वाली चीज़ गलत प्रूफ होगी, ठीक है ना। सारी वैल्यूज़ को सही प्रूफ करने से बेटर है कि एक वैल्यू को गलत प्रूफ करके दिखा दिया कि हाँ जी ये चीज़ आ रही है, ये गलत है, इसलिए ये चीज़ क्या है, फंक्शन नहीं है, ओके। ऐसे किया हुआ ये वाला क्वेश्चन उन्होंने। नेक्स्ट गिवन है n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, डिफाइंड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। रियल वैल्यूड फंक्शन का मतलब मैंने बताया ना कि n to n, मतलब मैंने नेचुरल नंबर पुट कर रही हूँ, आंसर भी मेरे पास नेचुरल नंबर में आ रहा है, ठीक है ना। मतलब f, ये वाला पार्ट f ऑफ a to b क्या है, पहला सेट भी a है और दूसरा सेट भी, पहला सेट भी नेचुरल नंबर का, दूसरा सेट भी नेचुरल नंबर का। फंक्शन इस टाइप का गिवन है f2x+1, यानी कि आप इसमें कुछ नेचुरल नंबर की वैल्यूज़ को ही पुट करोगे x में, और उसकी जो वैल्यूज़ निकल के आएंगी यहाँ पे वो भी नेचुरल नंबर ही आएंगी, ठीक है। तो ये कहते हैं कि इस डेफिनेशन को यूज़ करो और ये टेबल कंप्लीट करो। x की वैल्यूज़ बेटा गिवन है 1 से लेकर 7 तक गिवन है। आप सिंपली क्या करोगे, x की वैल्यूज़ को पहले 1 पुट करो, क्या आंसर आता है वो यहाँ पे लिख दो, ठीक है ना। जैसे पॉलिनोमियल के केस में करते हो वैसे लिख दो, 1 पुट करोगे जो आंसर आता है वो वहाँ पे लिखो, 2 पुट करो यहाँ पे लिखो, 3 पुट करो यहाँ पे, है ना, ऐसे ऐसे करके तो ये आपके पास बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने किया हुआ टेबल कंप्लीट किया हुआ, आप देख सकते हो।
ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। एफ एक फंक्शन गिवन है, ठीक है, फंक्शन गिवन है यहाँ पे, ठीक है ना। अब बी अ लीनियर फंक्शन फ्रॉम z इंटू जेड, जेड इंटू जेड का मतलब फिर से क्या हुआ, इंटीजर टू इंटीजर गिवन है फंक्शन, ठीक है। फाइंड एफ एक्स, वो कहते हैं कि अब एफ ऑफ एक्स फाइंड आउट करके दिखाओ, आप फाइंड आउट करके दिखाओ, ठीक है बेटा। देखो पहली बात ना, ये देखो बेटा फंक्शन में पहला ना ये जो फंक्शन गिवन था ना कुछ इस टाइप का गिवन था, 2x+1 गिवन था, है ना। और इसके जो ऑर्डर पेयर थे वो हमने बनाए थे, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये ऑर्डर पेयर हमने बनाया ना, पुट कर करके ऑर्डर पेयर एक्स और वाई की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की। यहाँ पे क्या किया हुआ, ऑर्डर पेयर उन्होंने बनाया, वो कहते हैं कि आप एफ ऑफ एक्स यानी कि मतलब पॉलिनोमियल टाइप का कुछ ऐसे वाले टाइप का फंक्शन आप बना के दिखाओ, ठीक है ना, आप बना के दिखाओ, उन्होंने ऐसे कहा। तो वो देखो बेटा जी कैसे करेंगे। सबसे पहले तो बात की है लीनियर फंक्शन की। लीनियर फंक्शन आपने ना लीनियर इक्वेशन पढ़ी है 10th क्लास में, तो वो उसका जो होता था ना जनरल फॉर्म, वो क्या आती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0, अगर आपको याद हो तो, ठीक है ना। तो ये फॉर्म होती थी। इसको बच्चे अगर मैं कुछ ऐसे लिख लूँ, बी वाई इज इक्वल्स टू सी माइनस सी माइनस ए एक्स, है ना, और y की वैल्यू को ले लूँ माइनस सी माइनस ए एक्स अपॉन बी, है ना। अगर बच्चे मैं कुछ इस टाइप के ले लूँ, है ना, y की वैल्यू को, तो इसका मतलब होता था कि एक टर्म y की आती थी, एक टर्म x के साथ कोई आती थी, और एक c इज़ अ कांस्टेंट, एक टर्म में कुछ ऐसी टर्म आती थी। तो मैंने ना जब भी लीनियर फंक्शन की बात करूँ ना, लीनियर फंक्शन को कुछ हम इस तरीके से जनरली डिनोट करते हैं। देखो एफ एक्स होता है, आपको ये मैंने कहा ना कि इसको y के इक्वल लिख सकते हैं, है ना, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो इसको आप ऐसे लिख लो, वाई ये ऐसे हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, ठीक है ना। तो यही बन गई, एक एक्स वाली टर्म आ गई, एक वाई वाली टर्म आ गई, एंड बी इज अ कांस्टेंट ओवर हियर। तो जनरल लीनियर फंक्शन को बच्चे आपने इस टाइप का डिनोट करना है, ये याद रख लो, ठीक है। लीनियर इक्वेशन को आप ऐसे लेते हो, लीनियर फंक्शन को इस तरीके से लोगे, वाई इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तो अब देखो ये गिवन है सारी वैल्यूज हमें, ठीक है। ये देखो अब 1 और 1 का मतलब क्या है कि मैंने फंक्शन में 1 पुट किया तो मेरे पास 1 आया। तो आपने भी ऐसे करना है, फंक्शन में क्या करो, 1 पुट कर दो, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, ठीक है। एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1 का मतलब है कि पुट एक्स इक्वल टू 1 ओवर है। फंक्शन एफ ऑफ 2 इक्वल टू 3, ठीक है ना, 2 3 का मतलब होता है कि मैंने फंक्शन में 2 पुट किया और मेरे पास आंसर में 3 आया, ठीक है ना। तो आप ऐसे करोगे, पुट द वैल्यू ऑफ 2 ओवर यहाँ पे पुट कर दो, इन दोनों को सॉल्व करो, आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। यहाँ पे a और b की वैल्यूज़ आ गई, पुट द वैल्यूज़ ऑफ a ओवर b एंड b ओवर हेयर, ठीक है। वो मैंने पुट कर दी, a की वैल्यू 2 आई, b की वैल्यू -1 आई, पुट इनटू हियर 2x माइनस 1, सो दिस विल बी योर आंसर। आप इससे भी ले सकते हो, मतलब चारों से भी ले सकते हो, बट द थिंग इज दैट कि 2 को सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया, क्योंकि 2 इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो 2 वेरिएबल तो निकल ही आते हैं ना, ठीक है ना। तो आप वही कहते हैं कि ये वाली वैल्यूज़ भी जो है उसे सेटिस्फाई कर रही हैं, ठीक है, ऐसे। तो देखो अब 2C एक्सरसाइज बेटा आपने सॉल्व करनी है। फर्स्ट क्वेश्चन करना है, वेदर इट इज़ अ फंक्शन और नॉट, चेक करोगे। इज़ द फॉलोइंग रिलेशन ऑफ फंक्शन, ये भी आप चेक करोगे, ठीक है। मैंने आपको सारे बताया कैसे चेक करना है, ये भी आप चेक करोगे, ईच एंड एवरी पार्ट, ठीक है। ये क्वेश्चन नहीं करना है, सेकंड नहीं करना है आपने, ठीक है। थर्ड ट्राई कर सकते हो, फोर्थ करना है आपने, ओके, फिफ्थ भी करना है आपने, बिल्कुल सेम सबसेट है, फंक्शन है कि नहीं है, जस्टिफाई और आंसर। सारी एग्जाम्पल करा दिए सिमिलर टू एग्जाम्पल, फंक्शंस आर इक्वल करके एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट कर लो। ये देखो, राइट डाउन द वैल्यूज ऑफ एफ ऑफ 0, एफ ऑफ 0 का मतलब है कि एक्स की वैल्यू 0 पुट कर दो, 7 पुट कर दो, -3 पुट कर दो, आंसर जो आता वो फंक्शन का आंसर हो गया, ठीक है। फॉलोइंग फंक्शंस आता सेट ऑफ द ऑर्डर पेयर, डिटरमिन देयर रेंज। लिखो जी यहाँ पे एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पे पुट करो, ठीक है, उनके जो रिजल्ट्स आते हैं वो रेंज बन जाएगी, ठीक है, तो वो रेंज होगी। यहाँ पे भी फंक्शन कुछ इस टाइप का गिवन है, आप चेक करो, टी ऑफ 0 मतलब सी की वैल्यू 0 पुट करो, t28 पुट करो, सारी वैल्यूज पुट करके आंसर निकालो इसके। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कैलकुलेट कर लो, एफ ऑफ 1 निकालो, फिर एफ ऑफ 1.1 निकालो, है ना, जो भी आता फिर वो यहाँ पे पुट करके उसको कैलकुलेट कर लो। ये देखो अब यहाँ पे एफ ऑफ 3 प्लस जी ऑफ -5, एफ ऑफ 3 का मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू 3 पुट करो, जो इसका आंसर आता पुट इट ओवर हियर, जी ऑफ -5 यहाँ पे पुट करो, -5 वैल्यू, एक वैल्यू आएगी ना आपके पास, उनको ऐड कर लो, ठीक है। इस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चंस भी, ओके। एंड दिस इज द 13th क्वेश्चन, वही वाला एक फंक्शन गिवन है, ए वाला लीनियर फॉर्म में गिवन है ना फंक्शन, ये वाला, तो वही डिटर्मिन ए एंड बी जो भी मैंने लास्ट एग्जांपल कराई वही करोगे आप, ठीक है।
तो ये 13 से लेकर 17 तक अभी नहीं करने हैं, ये मैं ही करवाऊँगी क्वेश्चंस आपको। तो 12 तक आप अपना काम कंप्लीट रखें, ठीक है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।